नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी। जब आप स्कोप बोलते हो तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है लिमिट, दायरा। हम इस सब्जेक्ट को कौन से कॉन्सेप्ट्स के थ्रू पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट हमें कौन से कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज देगा। तो इसको हम ब्रॉडली 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहले प्रिवेंटिव केयर। प्रिवेंटिव का मतलब होता है इट इज़ द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द डिजीज़ रादर देन क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़। हमें डिजीज़ को प्रिवेंट करना है, होने से रोकना है। तो ये कैसे हो सकता है? ये डिफरेंट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के थ्रू हो सकता है, जैसे वैक्सीनेशन, मदर एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम एंड दिस फैमिली प्लानिंग, control of pollution due to pharmaceuticals and even drug abuse and its impact on the society. फिर आता है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या है? एपिडेमियोलॉजी है साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनी डिजीज एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ द डिजीज अमंग द पॉपुलेशन। एक वास्ट पॉपुलेशन में ये स्टडी की जाती है, उसके कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं। और अगर आप देखो तो ये ज़्यादातर किसमें कम्युनिकेबल डिजीज़ में होता है, जैसे वूपिंग कफ हो गई, चिकन पॉक्स हो गया। एंड रिसेंटली हम सभी ने जो फेस किया है ड्यूरिंग कोविड-19, जब तक कोई मेडिसिन नहीं थी तो सारा जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ के बेस्ड पे कंट्रोल किया जा रहा था। और उसमें क्या होता है, चेन को ब्रेक करना है, उस चेन को ब्रेक करके डिज़ीज़ के स्प्रेड को रोकना है। तो हमें इस कॉन्सेप्ट की नॉलेज इस टॉपिक के थ्रू मिलेगी। फिर आता है थर्ड, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। 3 फैक्टर्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा है हेल्दी डाइट और तीसरा है क्वालिटी ऑफ फूड व्हाट वी ईट। तो अगर आप सब देखो तो आजकल लाइफस्टाइल डिजीज़ेस बहुत हो रही हैं। लाइफस्टाइल डिजीज़ का जो मेजर रीज़न है वो है हमारा डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो इसमें हम न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे और ये कैसे हेल्थ को इम्पेक्ट करता है और इससे पॉपुलेशन हेल्थ पे क्या इम्पेक्ट हो रहा है, इसको हम पढ़ेंगे। फिर आता है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स क्या होते हैं? ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स होते हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो या तो डिजीज़ को प्रिवेंट करती है या उसको इरेडिकेट करती है। अगर आप देखो तो आप सभी को पता है जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है, इसने 2017 में इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज पोलियो फ्री कंट्री, इसने इरेडिकेशन कर दिया। और ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं एंड ऑलमोस्ट 35 प्रोग्राम्स विल बी कवर्ड अंडर दिस, ताकि हमें इसकी डिटेल में नॉलेज हो। और 2 प्रोग्राम्स हैं जिसमें एक तो NTTP प्रोग्राम, जिसमें 2015 के बाद फार्मासिस्ट की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रही है, और दूसरा अभी HIV में भी फार्मासिस्ट की इन्वॉल्वमेंट है। तो इन सारे प्रोग्राम्स की इन डेप्थ नॉलेज हम इस सब्जेक्ट के थ्रू पढ़ेंगे। और फिर आता है फार्माको इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है आपने उसकी कॉस्ट इवैल्यूएशन करनी ट्रीटमेंट की। तो ये अगर आप देखो तो आजकल बर्डन ऑफ डिजीज़ बहुत बढ़ रहा है। तो जैसे बर्डन ऑफ डिजीज़ ज़्यादा होता है तो मेडिसिन का जो कॉस्ट है और जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है। तो अगर फार्मासिस्ट को इस सब्जेक्ट की नॉलेज होगी तो फार्मासिस्ट क्या कर सकता है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज अप्लाई करके कॉस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट दे सकता है। तो ब्रॉडली इन कैटेगरीज के थ्रू हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में व्हाट इज़ द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन सोशल फार्मेसी वो आपको बताएंगे। थैंक यू।